हेलो फ्रेंड्स, मेलचिम्प जो वेबसाइट है जो कि ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे फेमस वेबसाइट है, उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर पॉपअप फॉर्म या फिर न्यूज़लेटर फॉर्म उसको अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पे किस तरह से इंटीग्रेट करना है, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करना या मेलिंग लिस्ट बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉगर के लिए। क्योंकि अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको स्टार्टिंग से मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। और मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करने के बहुत सारे फायदे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस ब्लॉगिंग से करना चाहते हो तो। उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी आर्टिकल या बहुत सारे आर्टिकल जो है गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुके हैं, तो क्या है कि वो हमेशा रैंक नहीं रहेंगे। अगर कोई आपसे अच्छा एसईओ कर गया तो वो आपसे ऊपर आ जाएगा, फिर आपकी रैंकिंग डिक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे आप फर्स्ट पेज से गायब हो जाओगे, तो वहां से फिर ट्रैफिक आना खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जितने देर के लिए वो रैंक है तो वहां से जो जितने भी ट्रैफिक्स आपके वेबसाइट पे आए होते हैं उनमें से जो कुछ ऑडियंस होते हैं उसको आपको अपना परमानेंट मेंबर बनाना होता है। मतलब आपको अपना परमानेंट ऑडियंस में कन्वर्ट कर देना होता है उसको, ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो मेलिंग लिस्ट ही होता है, ठीक है। तो मेलिंग लिस्ट जैसे कि न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना या फिर कोई भी आप दे रहे हो उसको फ्री बाई, वहां से आपने उसका नेम और मेल जो है वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं लोग देते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पे, वर्डप्रेस के वेबसाइट पे खासकर लोग यूज़ करते हैं मेलिंग लिस्ट। और ईमेल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ईमेल मार्केटिंग सीखना ही पड़ेगा और मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ईमेल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो और ईमेल लिस्ट आपने प्रिपेयर कर लिया तो जो भी ऑडियंस आएंगे उसमें से आपके कुछ ऑडियंस जो होंगे उसके नाम और ईमेल जो है वो आपके पास जो है वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। अब आप अपने ब्लॉग पे कोई भी आर्टिकल लिखते हो या फिर कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हो या फिर आप मान लीजिए यूट्यूब चैनल है वीडियो बनाते हो, तो आप क्या करोगे, जैसे ही ये सारी चीज़ें पब्लिश करोगे प्रोडक्ट को या फिर प्रोडक्ट या जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, मान लीजिए वीडियो या ब्लॉग या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो उसको क्या करोगे, तुरंत आप जो है अपने ईमेल लिस्ट में सेंड कर दोगे। तो ईमेल लिस्ट में जब आप सेंड करोगे तो वहां से इंस्टेंट ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे या फिर प्रोडक्ट पे या फिर वीडियो पे आएगा और फिर वहां से कन्वर्ट भी होगा। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, कोई भी अफिलिएट प्रोडक्ट आप से प्रमोट कर रहे हो, तो वो ईमेल लिस्ट में अगर किसी को पसंद आ गया, अगर उसमें किसी को नीड हुई या किसी को पसंद आ गया तो वो आपको तुरंत वहां से सेल दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए ईमेल लिस्ट प्रिपेयर करना काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो आपको जो है जो भी आने वाले आपके ऑडियंस है उसको आपको अपना परमानेंट ऑडियंस बनाना होता है। जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग अगर कोई दुकान हमें अच्छी लगती है जहाँ पे सारे सामान मिलते हैं तो हम वहाँ के परमानेंट कस्टमर हो जाते हैं। तो उसी तरह से आपको जो है आने वाले ट्रैफिक को अपना परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए ईमेल मार्केटिंग करना जरूरी है, जिसके लिए आपको अपने ब्लॉग पे मेलिंग लिस्ट तैयार करना जरूरी है। उसके लिए आपको मेलचिम्प का या फिर कोई अदर जो सूमो होता है, सूमो एक वेबसाइट है या फिर और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मेलचिम्प सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मेलचिम्प में आपको 1000 सब्सक्राइबर का जो है वो फ्री स्पेस मिलता है और 10,000 ईमेल जो है आप पर मंथ जो है वो सेंड कर सकते हो। तो इसीलिए मेलचिम्प का कॉन्टैक्ट फॉर्म या पॉपअप फॉर्म आपको अपने वेबसाइट पे लगाना इंपॉर्टेंट है। और वो ब्लॉगर में कैसे करते हैं, वर्डप्रेस के लिए तो प्लगइन्स आती हैं उससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस के लिए कैसे लेकिन ब्लॉगर के लिए कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपको ये मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए मेलचिम्प अपने ब्लॉगर से इंटीग्रेट करना है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगर पे पॉपअप फॉर्म इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम मेलचिम्प के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसको आप जो है एक बार देख लेना कि यहाँ पे क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे सीधा हम रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप फ्री जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे आपको ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड डालना। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल यूजर नेम पासवर्ड डाल करके साइन अप कर दिया। साइन अप करने के बाद ये जो है आपको एक कंफर्मेशन मेल देगा। तो साइन अप करने के बाद ये देखिए आपको एक ये एक्टिवेशन लिंक सेंड करेगा आपके ईमेल पे, वहां से जाकर के आपको इसको कंफर्म कर लेना है। तो सबसे पहले हम अपने मेल पे जाते हैं और मेल पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए मेलचिम्प का यहाँ पे मेल आया हुआ है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे हमको आई एम नॉट रोबोट जो है इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब अकाउंट सेटअप पे आएगा। तो यहाँ
यहाँ पे हमें जो है वो फ्री प्लान जो है इसको सेलेक्ट करना है। फ्री प्लान में आपको 2000 कॉन्टैक्ट मैक्सिमम मिलते हैं पर मंथ के लिए, और बाकी आपको पेड वाले भी वर्जन यहाँ पे मिलते हैं जिसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। फिलहाल हमें फ्री के लिए करना है तो हम फ्री पे आते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो फ्री प्लान में आपको क्या मिलता है, 2000 कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते हो और 10,000 ईमेल्स आप जो है वो सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करोगे तो आपका फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये बिजनेस नेम, यूआरएल ये सब डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देते हैं। या बिजनेस नेम में जो भी आपका वेबसाइट नेम है उसको आप डालोगे। अपने वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर बाद में भी आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और फ़ोन नंबर भी ऑप्शनल है। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एड्रेस का पूछेगा, अगर आपको अपना एड्रेस डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज फिजिकल एड्रेस का अल्टरनेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करके वहाँ से कोई भी एड्रेस उठा करके डाल सकते हो। फिलहाल मैं अपना जो भी एड्रेस है उसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। बाकी आपका जो ये सिटी और जिप कोड और ये सब जो है खुद से डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके पास पहले से कॉन्टैक्ट का लिस्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दोगे और फिर इसको कंटिन्यू कर दोगे। और फिर यहाँ पे व्हाट डू यू ऑफर टू प्लान टू ऑफर, तो यहाँ पे आप क्या ऑफर कर रहे हो, तो सीधा सीधा हमारा जो है वो सिर्फ ब्लॉग के लिए है, तो हमें सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्लॉग, वीडियोज़, फोटोग्राफी, इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे वेयर कैन पीपुल एक्सेस योर ऑफरिंग, मतलब जो भी आप जो ऑफर करोगे, जो भी आप फ्री वाइज दोगे, वो कहाँ से पीपुल एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स जो है ये हमारा है, या फिर ये है अनदर बिजनेस वेबसाइट, या फिर आवर ऑन वेबसाइट, ये जो है इस पर आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो हम जो है अपने वेबसाइट पे देंगे, इसीलिए आपको आवर ऑन वेबसाइट सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधा ये जो है ये सारे टिक रहेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू कर देना है। अब ये आपको सीधे डैशबोर्ड पे लेके आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब मेलचिम्प का ये डैशबोर्ड है जहाँ पे इतने सारे चीज़ जो हैं जिसको कि आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हमें अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो क्या करना है कि यहाँ वेबसाइट पे इधर ये साइड में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कि ये 4th नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। तो वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ साइड में वेबसाइट और डोमेन, ये 2 ऑप्शन आएगा, जिसमें से डोमेन पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ से नया डोमेन ले सकते हो, ईमेल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। जिस भी ईमेल पे आपका डोमेन जो है रजिस्टर्ड है उस ईमेल को आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन जो होता है वो कनेक्टेड डोमेन्स, तो अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो उसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो डोमेन कनेक्ट करने के लिए आपको ये कनेक्ट डोमेन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जो भी डोमेन और सब डोमेन है तो इसको यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ अपना डोमेन नेम या सब डोमेन जो भी है वो डालना है। मैं फिलहाल अपना डोमेन नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, और डोमेन नेम डाल करके आपको HTTPS और www ये सब नहीं डालना है, सिर्फ आपको डोमेन नेम डालना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको C नेम रिकॉर्ड और A रिकॉर्ड ये दोनों मेंटेन करना होता है, ठीक है। अपने DNS प्रोवाइडर जो भी आपका है, GoDaddy या बिग रॉक, जो भी जिससे भी आप लेते हो डोमेन प्रोवाइडर, वहाँ पे जाकर के आपको DNS अपना मैनेजमेंट करना होता है, DNS मैनेज करना होता है, जिसमें कि ये दोनों जो दिया हुआ है उसको वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो वो कैसे करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने GoDaddy के अकाउंट पे। मेरा जो डोमेन है वो GoDaddy अकाउंट से है, तो GoDaddy के अकाउंट पे आकर के यहाँ पे हम अपना DNS मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे GoDaddy पे आप जैसे ही आप आओगे तो आपके माई प्रोडक्ट्स पे आपको जाना है, ठीक है। माई प्रोडक्ट पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे जो भी आपका डोमेन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे DNS ये दिया हुआ है, ठीक है। तो DNS पे आपको क्लिक कर लेना है। अब DNS पे यहाँ पे आप देखोगे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे हमको जो है वो मैनेज करना होता है अपने रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड्स में आपको जो C नेम और A दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ये ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ टाइप में आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको C नेम डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको होस्ट डालना है और points to डालना है। तो ये कैसे डालेंगे, तो इसके लिए आपको फिर से अपने इस मेलचिम्प वाले पे आना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो C नेम में ये पूरा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी आप करोगे तो कॉपी करके फिर आपको अपने GoDaddy पे जाना है और points2 में सबसे पहले आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। points2 में पेस्ट कर लिया। अब होस्ट इसमें क्या डालना है, तो होस्ट डालने के लिए जब आप ये पूरा पेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि आगे ये जो दिया हुआ है US1 योर ये, तो ये इतना, ये जो 2 डैश यहाँ पे 2 डैश होगा इसके बीच में, एक ये डैश होगा और एक ये डैश होगा। तो सेकेंड वाला जो डैश है उसके आगे का ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको आपको
कट कर लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो डैश है उसको हटा देना है और फिर इसको TTL आपका 1 आवर रहेगा और फिर इसको सेव कर लेना है। तो ये जो होगा वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे CNAME आपका यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको जो है ए रिकॉर्ड डालना है। तो ए रिकॉर्ड के लिए फिर ऐड पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो और फिर ए पे चले जाओ, ठीक है। अब होस्ट में यहाँ पे क्या होगा, @ होगा और .2 कहाँ पे होगा, तो आपको ए रिकॉर्ड में यहाँ पे दिया होगा ये वाला जो IP दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आकर के .2 में ये डाल देना है और फिर इसको सेव कर लेना है। तो आपका DNS जो है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पूरा DNS सेव हो चुका है। अब इसमें पूरा ये मैनेज हो गया। अब यहाँ से सारा काम आपका खत्म हो गया। अब आपको अपने MailChimp पे जाना है और यहाँ पर आकर के आपको कनेक्ट कर देना है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स, तो 24 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन तुरंत हो जाता है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में रिफ्रेश करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब कनेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड डोमेन जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये डोमेन जो है वो मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे हमें पॉपअप फॉर्म डालना है, ठीक है। पॉपअप फॉर्म, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑडियंस पे। यहाँ सेकंड नंबर पे ऑडियंस का वो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइन अप फॉर्म का ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो साइन अप फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो साइन अप फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपका जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे फॉर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फॉर्म बिल्डर हो गया, एम्बेडेड फॉर्म, सब्सक्राइबर फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। जिस तरह का भी फॉर्म आपको ज़रूरत होगी उस तरह के फॉर्म आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म लगाने से पहले सबसे पहले आपको सेटिंग करना होता है। तो सेटिंग में ये आप देख सकते हो यहाँ पे जब सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से आपको ये ऑडियंस फील्ड जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको मैनेज करना है। इसको जो है इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आप आओगे तो ये देखिए ईमेल एड्रेस। अब जैसे आप अपने वेबसाइट पे कोई भी पॉपअप फॉर्म डालते हो तो वहाँ पे आप कौन सा डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या कलेक्ट करोगे, ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम अगर आपको कलेक्ट करना है तो करो, अदरवाइज सिर्फ फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपके वेबसाइट पर आता है तो वो अपना फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस के अलावा और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता है। अगर ज़्यादा डिटेल आप लोगे तो वो कट कर देगा, वो आपके मेल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, ठीक है। तो मेलिंग लिस्ट में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए बाकी सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम सेलेक्ट होना चाहिए और फिर उसको आप यहाँ से सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद आपको फिर से साइन अप फॉर्म पे जाना है। अब साइन अप फॉर्म में हम जो है पॉपअप फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे पॉपअप फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म बिल्डर हो गया, आप खुद से फॉर्म बना सकते हो, इम्बेड कर सकते हो फॉर्म, HTML कोड इसका जिसके लिए आप अपने ब्लॉगर के लेआउट में जाओगे, वहाँ पे HTML गैजेट्स लगा दोगे और वहाँ पे HTML कोड इसका डाल दोगे तो आपका जो है एक फॉर्म वहाँ पे शो करने लगेगा और जो भी वहाँ पे सब्सक्राइब करेगा वो आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगा। अब हमें जो है वो पॉपअप फॉर्म डालना है। तो पॉपअप फॉर्म के लिए ये सब्सक्राइबर पॉपअप जो है, पॉपअप फॉर्म के लिए सब्सक्राइबर पॉपअप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर फॉर्म को आप एडिट करोगे। यहाँ पे आप सब्सक्राइबर फॉर्म में आप देखोगे तो सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर है, इसको आप जो है एडिट कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट का जैसे ही सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, यहाँ पे आप और एक्स्ट्रा जो है लिखने चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम है और ईमेल है, इसको आप अपने से चाहो तो ऊपर नीचे, जैसे फर्स्ट नेम को नीचे करना है तो इस तरह से नीचे कर सकते हो, ऊपर करना है तो ऊपर कर। और भी अगर एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे आपको डालना है तो इस प्लस के आइकन पे आप जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बर्थडे, ठीक है, जो भी आपको कलेक्ट करना है यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। तो चूंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ फर्स्ट नेम और ईमेल यही दोनों जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब को भी जो है वो एडिट कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे रीड आवर डिस्क्लेमर ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके जो हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो पूरा इस तरह से आप जो है कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो। इमेज सेट करने के लिए आप जब इस सेट इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे माई फाइल्स, यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका
अपने इमेज पहले से सेलेक्ट करके रखा होगा तो वो यहाँ से ला करके सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है इमेज जो है वो अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा ये दिख रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये फॉर्म जो है मेरा वो तैयार हो गया। इसमें बाकी आप अपने हिसाब से जो चेंजेस करना है वो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए लेआउट भी है, आप इसके चाहे तो लेआउट्स चेंज कर सकते हो। यहाँ टेक्स्ट स्टाइल जो है आपको टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो वो चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग में भी आपको जो है अगर ओवरले ओपेसिटी इसका रखना है तो आप इसको ओपेसिटी को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है डिस्प्ले फॉर्म, जो ऐसे अब मान लीजिए कोई भी आपके वेबसाइट पे आया तो तुरंत आपका फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए या कुछ देर बाद होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड, ये आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद शो मेलचिम्प बैच, तो ये आप अपग्रेड करोगे तब उसका मेलचिम्प जो नीचे दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। बाकी यहाँ पोजीशन, अगर आपको पोजीशन कहाँ पे से अपने वेबसाइट पे डालना है, बीच में डालना है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्लाइड, अगर स्लाइड होते हुए आए तो ये वाला डाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइड से स्लाइड होते हुए आएगा। जनरली लोग बीच वाला करते हैं। ठीक है, तो बीच वाला ही आप रखो। ठीक है, इस तरह से। बाकी ये हो गया। अब इसमें सेटिंग, इसके पूरी सेटिंग जो है ये हो चुकी है। तो अब ये फॉर्म अपने वेबसाइट पे डालना है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने पहले से करके रखा हुआ है तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है योर पॉपअप इज करेंटली डिसेबल्ड। आपका आएगा कि कनेक्ट योर वेबसाइट, यहाँ पे कनेक्ट योर वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको एक कोड मिलेगा, जिस कोड को आपको अपने HTML के हेड सेक्शन के नीचे डालना होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको एडिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरा इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको इनेबल करता हूँ, हो चुका है। बाकी यहाँ मैनेज कॉन्टेक्ट साइट पे मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ। ये देखिए मेरा साइट जो है अभी कनेक्ट नहीं है, मैंने पहले किया था, बाद में कोड मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये साइट, मेरे साइट में ये कोड जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे एक कोड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है व्यू कोड। ये जो कोड है इसको कॉपी करना है और इसको कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हेड टैग। ठीक है, हेड क्लोजिंग हेड टैग से ऊपर या हेड टैग के नीचे। उसके बाद आपको चेक कनेक्शन पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, तो कॉपीड हो गया। अब कॉपी करने के बाद आपको जो है वो अपने वेबसाइट पे जाना है, अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप थीम में जा करके एडिट HTML कर लोगे, ये एडिट HTML पे। ठीक है, और वहाँ पे आपको आ करके आपको क्या करना है कि जो हेड सेक्शन, ये वाला जो है हेड सेक्शन, ठीक इसके नीचे वो जो कोड है उसको पेस्ट कर देना है। ये कोड पेस्ट हो गया। अब आप इसको सेव कर लो। ठीक, अब सेव करने के बाद ये जो है आपका जो सेव हो जाएगा और फिर जो आपको अपने फिर से मेलचिम्प वाले पे जाना है। यहाँ पे देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो रिफ्रेश करूँगा तो ये जो है वो दिखाने लगेगा कि मेरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे अब मेरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड ऑडियंस, ये सारी स्टेज ये दिखने लगा। यहाँ पे पॉपअप फॉर्म भी यहाँ पे देखिए एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, तो ये दिखने लगा। आपका जो है ये मेरा मैंने पहले से किया हुआ था, कोड हटा दिया इसलिए मेरा ऐसा दिख रहा है। आपका जो कोड है वो यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड साइट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको पहले साइट का ऑप्शन डालने को मिलेगा, फिर वहाँ पे जब से ही साइट का ऑप्शन डालने को मिलेगा उस पर आप जो है वो क्लिक करोगे तो कोड मिलेगा। उस कोड को कॉपी करके आप पेस्ट कर देना अपने एडिट HTML में, फिर कनेक्ट पे क्लिक कर देना, वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद वो इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, कि योर पॉपअप विल बी डिस्प्लेड ऑन, ये आपके वेबसाइट का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा। ठीक है, इनेबल दिस पॉपअप, तो इनेबल कर देना है आपको उस ऑप्शन को, ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव और पब्लिश कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेव और पब्लिश पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे देखिए इनेबल का ऑप्शन यहाँ पे आने लगा। यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, फिर आपको सेव और पब्लिश कर देना है। तो ये देखिए अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब आपको अपने वेबसाइट को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पे पब्लिश हुआ कि नहीं, वहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैं व्यू ब्लॉग पे जाता हूँ, अब व्यू ब्लॉग पे मैं ओपन करूँगा तो आप देखोगे कि सीधा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे यहाँ पे पॉपअप फॉर्म जो है वो आ जाएगा, एकदम बिल्कुल ही अच्छा नीट एंड क्लीन जो है जिस तरह से आपने बनाया है वो यहाँ पे दिखेगा। बाकी आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल डाल करके जो भी सब्सक्राइब करेगा वो जो है वो आपके वो जो है वो आपके कांटेक्ट में जा करके मेलिंग लिस्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे, वो वहाँ पे कहाँ शो करेगा, तो आप जो है यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑल कॉन्टेक्ट्स में आप जाओगे तो ऑल कॉन्टेक्ट्स में आपका जो भी कॉन्टेक्ट जो होगा वो यहाँ पे सेव दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सेव है ये कॉन्टैक्ट। तो ये अब कोई भी करेगा तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पे सब्सक्राइब दिखाएगा, यहाँ पे
जो कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिखाएगा, फर्स्ट नेम दिखाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है अपने वेबसाइट पे पॉपअप फॉर्म बनाना है। पॉपअप फॉर्म के अलावा बाकी और भी साइन अप फॉर्म्स में बहुत सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। अब जैसे ही इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ही आपका कोई भी वेबसाइट पे कोई आएगा और जो भी ट्रैफिक आपके आएंगे तो वो आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद वो आपके परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो उसके बाद आप जो है जब भी आप कोई भी ब्लॉग या वीडियो या कोई भी चीज़ पब्लिश करते हो तो आप सीधे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर सकते हो। अब वो सेंड कैसे करना है, उसमें इसमें ईमेल कैंपेन कैसे चलाना है, किस तरह से सेंड करना है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना करके दूंगा। बाकी आप जो है पॉपअप फॉर्म किस तरह से लगाना है वो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। बाकी मेलचिम्प पे मैं एक अगला वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको कोई भी कैंपेन चलाना है या कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी आपको सब्सक्राइब किया तो उसके ऊपर किस तरह से मेल जाना चाहिए, वो चीज़ मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और उस मेल्स को किस तरह से ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें बताऊँगा। ये काफ़ी डिटेल में इस पर मैं कम से कम 2-3 वीडियो बनाऊँगा, तब जा करके आपको पूरी चीज़ें कवर्ड होगी। एक वीडियो में पूरा कवर करवाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप भी मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करना तैयार कर दोगे, ताकि चूंकि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ब्लॉगिंग से, तो ईमेल मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग तो जरूरी ही है। तो तभी जाकर के आपका इनकम जो है वो इंक्रीज हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ एडसेंस पे डिपेंड रहना जो है वो काफी मूर्खता वाली बात होती है। ऐसे आपको अपने कम से कम 4-5 मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने चाहिए, क्योंकि एडसेंस कभी भी डिसेबल हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अफिलिएट मार्केटिंग करनी जरूरी है, जिसके लिए ईमेल मार्केटिंग जरूरी है। तो आप स्टार्टिंग से ये आप करो, जैसे कि आप ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हो तो जो भी मैंने प्रोसेस बताया उसको आप स्टार्टिंग से अप्लाई करो, आपका ईमेल लिस्ट जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।